अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं। कल हमने रिपब्लिक डे, गांधी जयंती रीड किया था और रिलीजियस फेस्टिवल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने होली और दिवाली को रीड कर लिया था। आज हम रीड करेंगे दशहरा। दिवाली जैसे कि मैंने बताया क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली वाले दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट के वापस अपने घर अयोध्या लौटे थे और उसी से रिलेटेड दशहरा है। दशहरा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि दशहरे वाले दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, उनको मार दिया था, क्योंकि वो बुराई के प्रतीक थे। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये किस चीज़ का प्रतीक है? दशहरा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि बुराई के प्रतीक कौन थे? रावण थे। तो अच्छाई के प्रतीक कौन थे? श्री रामचंद्र जी। उन्होंने रावण का उस दिन वध किया था, इसीलिए उस दिन को एज ए दशहरा क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड रामा अटेन्ड विक्ट्री ओवर रावण इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लॉर्ड रामा ने रावण के ऊपर नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ उत्तरी इलाके में इंडिया के, वहाँ पर विक्ट्री हासिल की थी, जीत हासिल की थी, उनको युद्ध में हरा के उनका वध किया था। इन ईस्टर्न इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर महिषासुर। हाँ जी, अगर नॉर्थ पार्ट की बात की जाए तो ये किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि राम जी ने किसका वध किया था? रावण का। लेकिन अगर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में चले जाओ तो वो इस वजह से सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन जो दुर्गा माता थी उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वो भी बुराई के प्रतीक थे, तो दुर्गा माता जी ने उनका क्या किया था? वध किया था। It is a 10-day long celebration. The 10th day is called Dashmi. An effigy of रावण इज़ बर्न्ड ऑन दिस डे। हाँ, ये 10 नवरात्रे जो होते हैं ना, 9 नवरात्रे होते हैं, ये 10 डेज़ का लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है। तो जो 10th वाला डे होता है उसको एज ए दशमी सेलिब्रेट करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे पे क्या करते हैं? रावण के जो पुतले होते हैं उनको जलाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ ईद। ईद फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू मुस्लिम्स। ईद इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स के द्वारा मनाया जाता है। आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान मुस्लिम सेलिब्रेट द लास्ट डे ऑफ दिस होली मंथ एज ईद। हाँ, ये पूरे के पूरे 1 मंथ पूरे के पूरे मुस्लिम्स क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। तो पूरे के पूरे मंथ में उन्होंने वो फास्ट रखते हैं। लास्ट जो डे होता है वो वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट द लास्ट डे ऑफ दिस होली मंथ एज ईद। पूरे के पूरे मंथ वो क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं, जिसको रमज़ान बोलते हैं। मतलब शाम को कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन सारा दिन कुछ नहीं खाते। फिर जब पूरा मंथ बीत जाता है तो लास्ट डे जब आता है तो वो क्या होता है? एज ए ईद सेलिब्रेट करते हैं उनका। नमाज इज़ ऑफर्ड इन द मॉस्क्यूज़। आ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ इज़ प्रिपेयर्ड। हाँ, ईद वाले दिन वो क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं, जाके मॉस्क्यूज़ में जाके दरगाह में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, और उस दिन एक मीठी डिश बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सेवैयाँ। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रिसमस। हाँ, हम रिलीजियस फेस्टिवल्स रीड कर रहे हैं। सभी लोग जो है अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने अपने रिलीजियस फेस्टिवल जो मनाते हैं। ये हो गया मुस्लिम्स का, ये हो गया क्रिश्चियंस का क्रिसमस। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ वही रिलीजन वाले के लोग ही मनाते हैं। अभी हमारे इंडिया के कोई भी रिलीजन का क्यों ना लोग हों, वो बहुत ही प्यार से सारे के सारे त्यौहार क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। यही हमारी इंडिया की क्या है? खासियत है। नेक्स्ट वन इज़ क्रिसमस। बच्चों का फेवरेट त्यौहार होता है क्रिसमस। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द डे बिफोर क्रिसमस इज़ कॉल्ड क्रिसमस एवे। हाँ, इस दिन किसका बर्थडे होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। अ प्रेयर मीटिंग कॉल्ड क्रिसमस मास इज़ हेल्ड इन चर्चेस। हाँ, एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसको क्रिसमस मास बोलते हैं चर्चेज़ में। अ क्रिसमस ट्री इज़ डेकोरेटेड एंड गिफ्ट्स आर केप्ट अंडरनीथ इट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बहुत ही अच्छा, लोग बच्चे बहुत एक्साइटली इस त्यौहार को मनाते हैं। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट वहाँ पर टांगते हैं, फैमिलीज़ फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं, केक काटते हैं। ये क्रिसमस
जो है वो क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है, लेकिन इसे सारे के सारे धर्मों के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से मनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अगर हम हार्वेस्ट वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करें तो फसल को काटना, फसल को काटने से लेकर उसकी केयर करना, उसको इकट्ठा करना, ये सारे के सारे जो है वो हार्वेस्ट वर्ड से रिलेटेड हैं। हार्वेस्ट सीज़न की बात की जाए तो फसल को उगाने से लेके उसकी कटिंग से, उसको संभालने से लेके, ये सारा का सारा किस सीज़न में आ जाता है? हार्वेस्ट सीज़न में। सो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो इससे रिलेटेड, जो किसानों से रिलेटेड, किसानी से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं उनको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जिनमें किसान जो है वो गॉड को थैंक यू बोलते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि उनकी अच्छी फसल हुई है इसलिए वो गॉड को थैंक यू बोलते हैं। उन सभी रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड क्या आ जाते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आ जाते हैं। द यील्ड ऑफ, इसका मतलब होता है पैदावार। द यील्ड ऑफ गुड ग्रोप्स एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। अच्छी पैदावार, अच्छी फसल हुई है हार्वेस्ट सीजन के लास्ट में, इस चीज़ को सेलिब्रेट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, क्योंकि गॉड को थैंक यू बोलते हैं वो लोग। इसमें सबसे पहले आ जाएगा लोहड़ी। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। आपको पता है पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं जैन मंथ में। पीपल डांस अराउंड द बोनफायर। सी सेम, तिल जिसको बोलते हैं, स्वीट कॉल्ड गच्चक इज़ प्रिपेयर्ड। हाँ, सी सेम स्वीट है, तिल की और गच्चक की जो मिक्स करके तिल की जो बनाते हैं स्वीट डिश जिसको गच्चक बोलते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज संक्रांति इन अदर पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया की अगर पार्ट की बात की जाए तो इसको एज ए संक्रांति भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें पतंगे चढ़ाते हैं लोग। दिस इज द पिक ऑफ लोहड़ी। एंड द नेक्स्ट वन इज ओनम। ये अगस्त और सितंबर मंथ के बीच में मनाते हैं। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। स्नेक बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला। हाँ, ये कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? केरला में सेलिब्रेट करते हैं। स्नेक बोट रेसेस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। देखिए, डिज़ाइंस विद फ्लावर्स कॉल्ड पुक्कलम आर मेड ऑन द फ्लोर। हाँ, जैसे हम रंगोली बनाते हैं फ्लोर के ऊपर कलर्स के साथ, वैसे ही वो लोग क्या करते हैं? फ्लावर्स के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पुक्कलम बोलते हैं। स्पेशल स्वीट डिश ऑफ कोकोनट एंड जैगरी इज़ प्रिपेयर्ड। कोकोनट और जैगरी की एक स्पेशल डिश जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोंगल, जो कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु में। ये 3 days